सकती थी। नाचने वाली महिला ने कहा, राजा आपने बोला है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, मैं दूंगा। आप अपनी बात पे मुकर तो नहीं हो जाओगे? राजा ने कहा, सोचकर धन दौलत जमीन जायदाद में से कुछ भी मांगेगी दे देंगे हम। राजा ने महिला की मांग पूरी करने के लिए वचन दिया। जब महिला ने अपनी मांग राजा के सामने रखी तो राजा अकबर के साथ सभा में मौजूद सभी की आंखें चार हो गई। नाचने वाली महिला ने राजा अकबर के राज सिंहासन पर कल सुबह हगने लैट्रिन करने की मांग की। राजा हैरान होकर महिला को देखते हैं, किंतु राजा वचनबद्ध थे तो दिल पर पत्थर रख कर हाँ कर दिया। राजा पूरी रात सो नहीं पाया। राजा ने आधी रात में ही बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल वहां पहुंचते हैं और राजा को हैरान देखकर उनकी समस्या पूछते हैं। राजा ने बीरबल को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर बीरबल बोलते हैं, बस महाराज इतनी सी बात है और इस छोटी सी बात पर आप इतने परेशान हैं। राजा थोड़े गुस्से में, बीरबल आपको यह छोटी सी बात लगती होगी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बीरबल बोलते हैं, हे राजा आप परेशान ना हो, आप सो जाइए, कल वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अगले दिन सभा फिर लगती है। महाराज अकबर को बुलाया जाता है पर पूरा विश्वास था लेकिन फिर भी उनकी आंखों में नमी थी। नाचने वाली महिला वहां पहुंचती है। वह सिंहासन की ओर बढ़ रही थी। बीरबल उसे रोकते हैं और धीरे से कहते हैं कि राजा से आपने केवल राज सिंहासन पर हगने या गूं करने लैट्रिन करने का वचन लिया है, किंतु हगते वक्त अगर आपके पेशाब का एक भी कतरा राज सिंहासन पर गिरा तो वह वचन के विरुद्ध हो जाएगा और राजा अकबर आपको कोलों में पिलवा देंगे। सजा देने का एक प्रकार का रहस्य था कि आपको कोलों में डालकर पीस देंगे। बीरबल की यह बात सुनते ही महिला की आंखें चार हो गई और वह भयभीत होकर राजा से क्षमा मांगने लगी। राजा अकबर हमेशा की तरह बीरबल से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे बचा लिया, नहीं तो ये महिला मेरे राज सिंहासन पर लैट्रिन कर लेती। इसलिए कभी भी किसी से वचनबद्ध ना हो, सोच समझकर फैसला ले क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज